क्या आप कैंसर, डायबिटीज़ और दिल के अमराज से बचना चाहते हैं? क्या आप बैक पेन, नी पेन और हिप पेन से निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी लंबी और सेहतमंद बनाना चाहते हैं? क्या आप क्रिएटिव होना चाहते हैं? तो आपको बस एक काम करना होगा, हर रोज़ 1 घंटा वॉक। हमारी बॉडी की नीड है मूवमेंट। जैसे हम हर रोज़ खाना खाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, 8 घंटा सोते हैं, इसी तरह 8000 स्टेप्स हमें हर रोज़ लेने चाहिए। अगर हम हर रोज़ वॉक नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी ख़राब होने लगेगी। इतने सारे प्रोसेसेस डिपेंड करते हैं हमारी बॉडी के मूवमेंट पे। जब आप ऑफिस चेयर पे बैठते हैं तो आपके हिप्स, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स सिर्फ एक ही एंगल पे रहते हैं, जिससे आपका रेंज ऑफ मोशन डिक्रीज हो जाता है और काफ़ी सारी मसल्स श्रिंक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप जब कोई काम खड़े होकर करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। वॉक करने से आपके हिप्स एक्सटेंड होते हैं, मसल्स खिंच के लंबे होते हैं, बॉडी वापस बैलेंस में आ जाती है। जब आप पूरा दिन अपने फेमर्स और हैमस्ट्रिंग के ऊपर बैठ के उनका कीमा निकालते हैं तो उस एरिया का पूरा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। लिम्फेटिक फ्लूइड गंदा हो के सड़ने लगता है। जैसे खून की नालियों में खून गर्दिश करके पूरे जिस्म को ग़िज़ा पहुंचाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, इसी तरीके से जिस्म में लिम्फेटिक सिस्टम की नालियाँ भी होती हैं, जो टिश्यूज़ में से डेड सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स जिनसे कैंसर हो सकता है, बैक्टीरिया और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती हैं। खून को पंप करने के लिए हमारी बॉडी में पंप लगा हुआ होता है, मगर लिम्फेटिक सिस्टम में कोई पंप नहीं होता। जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये फ्लूइड नालियों में आगे बढ़ता है। अगर आप अपनी बॉडी को मूव नहीं करेंगे तो ये फ्लूइड जमा होता रहेगा, बॉडी से बाहर ही नहीं निकलेगा। बैठे रहने से कनेक्टिव टिश्यूज स्टिकी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है और आप स्मूथली मूव नहीं कर सकते और इन्फ्लेमेशन में इजाफा होता है। इन्फ्लेमेशन कैंसर, दिल के अमराज और आपको डायबिटिक बनाने में रोल प्ले करती है। जब मसल्स एक्टिव होती हैं तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन्स रिलीज़ करती हैं। एक्टिव रहने से इंसुलिन लेवल भी कम रहता है। हाई लेवल ऑफ इंसुलिन से कैंसर होता है, क्योंकि सेल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है और उनके पागल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप कोशिश करें कि 20 मिनट से ज़्यादा लगातार नहीं बैठें। हर थोड़ी देर के बाद 1 मिनट की वॉक कर लें। चेयर के बजाय ज़मीन पे बैठें। ज़मीन पे क्रॉस लेगेड बैठने से आपके हिप्स और लोअर बैक इस्तेमाल में आते हैं। लॉन्ग सिटिंग आपके हैमस्ट्रिंग और काफ के लिए अच्छी है। ज़मीन पे आप जैसे चाहें बैठें, बस कोशिश करें कि कमर सीधी रहे। अगर चेयर पे बैठना ज़रूरी हो तो आप मेरी तरह ऐसी प्लेन हार्ड सी कुर्सी पे जैसे ज़मीन पे बैठते हैं वैसे बैठें। बैठना बुरा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हम और जितनी देर हम बैठते हैं वो मसले का बायस बनता है। 1 घंटा जिम जाके एक्सरसाइज करना ज़रूरी नहीं, लेकिन वॉक करना लाजमी है। अगर आप वॉक के साथ एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ में इजाफा होगा। लेकिन अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद बाकी पूरे दिन बैठे रहेंगे तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत बुरा है। हर रोज़ कम से कम 8000 स्टेप्स हमारी बॉडी की ज़रूरत है। अगर आप घर के काम खुद करते हैं, जैसे खाना पकाना, झाड़ू पोछा, पौधों की देखभाल, तो आपके 3000 स्टेप्स इन चीज़ों से हो जाएंगे। और अगर आपकी मस्जिद 3-4 मिनट की वॉक पे है तो 5 दफ़ा मस्जिद आने जाने में मज़ीद 3000 स्टेप्स हो जाएंगे। बाकी 2000 स्टेप्स आप 20 मिनट की वॉक से अचीव कर सकते हैं। वॉक करते वक्त आप जूते ना पहने तो सबसे अच्छा है, क्योंकि आम तौर से जूते फैशन और कंफर्ट के लिए बनाए जाते हैं, बॉडी की ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते। जूते पहनने से हम अपनी नीज़ और हिप्स को ओवर यूज़ करते हैं। जूते पहनने से एक्लीज, टेंडन और काल्फ की कुछ मसल्स श्रिंक हो जाती हैं। फ्लिप फ्लॉप 2 पट्टे वाली चप्पल तो कभी ना पहने, क्योंकि उनको पाँव के साथ जोड़े रखने के लिए आपको अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका वॉकिंग पोस्चर ख़राब हो जाता है। वॉक करते वक्त आप नोज़ ब्रीथिंग की प्रैक्टिस करें। मुंह बंद रखें, नाक से स्लोली डीप ब्रेथ लें, फिर जितनी देर तक सांस को रोक सकते हैं रोकें, फिर स्लोली नाक से ही एक्सहेल कर दें। वॉकिंग पोस्चर अपना ठीक रखने के लिए फीट्स को फॉरवर्ड पॉइंट करें, सीधे खड़े हों, चेहरा भी सीधा, 10-20 फीट आगे की ज़मीन नज़र आए। शोल्डर्स नीचे और पीछे की तरफ रिलैक्स्ड पोजीशन में हों। हाथों को शोल्डर से स्विंग करें, एल्बो से नहीं। हाथ बॉडी के साइड में ही रहे, सामने ना आए। पेट की मसल्स को टाइट रखें। ज़मीन पे पाँव आराम से रखें। धम धम करके अगर पाँव को ज़मीन पे मारेंगे तो आपके जॉइंट्स पे ज़ोर पड़ेगा। अगर आप वॉक करते वक्त 15-20 किलो का बैग भी उठा लें तो आपकी मसल्स के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि आप अपनी मसल्स को जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग होंगी। वॉकिंग ब्रेन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वॉक करने से बहुत से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जैसे एंडोर्फिन, जो आपको खुश और रिलैक्स मूड में रखता है। वॉक करने से न्यू ब्रेन सेल्स भी बनते हैं। वॉक करने से ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होती है। प्लीज़ आप चैनल को सपोर्ट करें रास्त और इजी पैसा के थ्रू पैसा भेज के, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलें। अपनी बॉडी का आप ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।
Lost in my